रेवड़ी पर चर्चा, मतलब ये आपके ऊपर आरोप लगा और आपने इसको अपना हथियार बना लिया। क्या मोदी जी से इंस्पायर्ड है? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि तुम मुझे गाली दो, मैं उसको अपना शस्त्र बना लूंगा। तो आपको रेवड़ी पर जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो आपने कहा इसी पर चर्चा कर डालता हूँ। रेवड़ी तो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, और जनता टैक्स देती है, जनता भगवान है। उस जनता के टैक्स के पैसे से जनता को जो हम सहूलियत दे रहे हैं वही रेवड़ी के शेप में हम दे रहे हैं। तो 6 रेवड़ी दे रहे हैं हम जनता को। एक है फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, और एक और है, मैं भूल गया अभी। चलिए, आप बहुत व्यस्त हैं। बसों में फ्री राइड, बसों में फ्री आप दे रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि चुनाव जीतने के बाद आप होंगे मुख्यमंत्री या आतिशी होंगी मुख्यमंत्री? देखिए, चुनाव मेरे नाम पे लड़ा जा रहा है, तो जाहिर तौर पे मैंने जब निकला था मैं जेल से, तो मैंने कहा था, मैंने इस्तीफा क्यों दिया था, मैंने कहा था कि कोर्ट ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन जनता क्या समझती है। अगर जनता को लगता है मैं बेईमान हूँ तो मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जनता को लगता है मैं ईमानदार हूँ तभी मैं कुर्सी पे बैठूंगा। तो मतलब तो जनता अगर मुझे वोट देती है और दोबारा चुनती है तभी मैं कुर्सी पे बैठूंगा। तो इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया था। तो अगर जनता वोट देती है और कहती है हाँ केजरीवाल जी हम मानते हैं आप ईमानदार हो, तभी मैं कुर्सी पे। आप तो कह रहे हैं काम किया, यमुना आप साफ नहीं कर पाए, साफ पीने का पानी आप हमें नहीं दे पाए, पोल्यूशन फ्री दिल्ली आप हमें नहीं दे पाए, और आप कहते हैं कि मैंने काम किया है, मुझे इस काम पर वोट मिलेगा। मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने 2020 के चुनाव में 3 बड़े वादे किए थे। मैंने कहा था मैं दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड की बना दूंगा। मैंने कहा था मैं यमुना साफ़ कर दूंगा। और मैंने कहा था कि अगले चुनाव तक सबके नल में 24 घंटे साफ़ पीने का पानी आएगा। ये 3 चीज़ें मैं नहीं कर पाया, मैं एडमिट करता हूँ। और ये 3 चीज़ें इसलिए नहीं कर पाया, पहले ये बहुत बड़े काम है, बहुत ज़्यादा बड़े काम है। पहले 2-2.5 साल कोरोना में ख़राब हो गए, और उसके बाद इन लोगों ने ये फर्जी केस लगा दिया जिसकी वजह से थोड़ी मेरी टीम ख़राब हो गई। सत्येंद्र जैन जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, फिर उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। हम काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहे। लेकिन अब हम अपने सारे, अब ना कोरोना और हम इस केस से भी निपट चुके हैं। अगले 5 साल के अंदर ये तीनों काम मेरे पास, दिल्ली सरकार के पास ये तीनों काम करने के लिए पैसा भी है और पूरी प्लानिंग भी है। ये तीनों काम अगले 5 साल में मैं करके दिखाऊंगा। मनीष सिसोदिया की सीट क्यों बदल दी आपने? मनीष सिसोदिया जी अवध ओझा जी को लेके आए, तो अवध ओझा जी को उन्होंने कहा कि ये सीट मेरी है और ये शिक्षक की सीट है, ये सीट मैं आपको दे रहा हूँ। एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक को अपनी सीट दी है। क्या ये एंगल नहीं है कि मनीष सिसोदिया की, क्योंकि पिछली बार की जो जीत थी वो बड़े कम मार्जिन से थी और बहुत मुश्किल थी, अंतिम चरण आते आते लग रहा था कि मनीष जी हार सकते हैं। पहले वाली जीत जो है वो बड़ी हाई मार्जिन से थी। हर चुनाव अलग होता है। इस बार वो हाई मार्जिन से, हमने 3 सर्वे कराए हैं पटपड़गंज में, भारी बहुमत से जीत रहे हैं हम लोग। तो जीती हुई सीट दी है उन्होंने, हारी हुई सीट नहीं दी है। चलिए ठीक है, आपने नई दिल्ली की सीट चुनी है। आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। उनके खिलाफ एक आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। तो जनता अब 2 बार के मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, अभी भी आप आम आदमी हैं। शीश महल का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। जनता तय करेगी कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को देना है कि आम आदमी को देना है। और जो शीश महल का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि अब आप आम आदमी बचे ही नहीं है। आप तो ऐसे घर में रहते थे जो मतलब करोड़ों का बना हुआ है। वो सीएम का घर था। जब तक मैं सीएम था मैं वहाँ रह रहा था। जैसे ही मैं जेल से लौट के आया, जेल में तो कितना मैंने तकलीफ़ झेली थी। काल कोठरी में मैं 6 महीने रहा। अगर मुझे से उस घर से लगाव होता तो मैं वहाँ पे 4-5 महीने तो कम से कम आराम करता। बिल्कुल। जैसे ही मैं बाहर आया मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद भी मैं 3-4 महीने रह सकता था। मैंने 2 दिन के अंदर घर खाली कर दिया। तो मेरी ज़िंदगी में भगवान ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, पहले मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, उसके हिसाब से कौशाम्बी में फ्लैट में रहता था। एक्टिविस्ट बना, काफ़ी दिन झुग्गियों में रहा। सीएम बना तो सीएम के घर में रहा। अब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो उसके हिसाब से रह रहा हूँ। पर अरविंद जी ने कभी सफाई क्यों नहीं दी? आरोप लगा कि 10 माइक्रोवेव हैं, 40 ओवन हैं और ये घर में इतने का कोम्बोट लगा हुआ है, इतने के दरवाजे लगे हुए। मैंने कभी सुना नहीं कि आप आए और आपने बोला कि नहीं आप देख लो भाई ऐसा नहीं है। क्यों, इसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों सफाई दूँ? हर चीज़ की क्यों सफाई दूँ? बीजेपी इसी चीज़ पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो इसी चीज़ पे चुनाव लड़े। मैं दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। उनके पास दिल्ली का विजन नहीं है। मैं कह तो रहा हूं, वो केवल मुझे गालियां दे दे के चुनाव लड़ना चाहते हैं।
मैं लोगों के सामने कहता हूँ मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों के लिए रोज़गार पैदा करूंगा, आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए इलाज का इंतजाम करूंगा, अच्छी सड़कें बनाऊंगा, अच्छा पानी दूंगा, अच्छी बिजली दूंगा। मेरे पास विजन है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ। उनके पास कोई विजन नहीं है, वो केवल गाली गलौज, गुंडागर्दी, मारपीट, बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप पर आप घिर रहे हैं और एक नैरेटिव को कहीं ना कहीं खड़े कर रहे हैं कि साहब जो ईमानदारी के बल पर जो पार्टी सत्ता में आई, ईमानदारी की जो बात करते थे अरविंद केजरीवाल, वो खुद ईमानदार नहीं है। अभी साबित हुआ है कुछ? ऐसे तो मैं आपको भी कह दूँ आप भ्रष्टाचारी हैं। आपने 100 करोड़ रुपए लिए, आपने 200 करोड़ रुपए लिए, कुछ साबित हुआ? एक पैसे की रिकवरी हुई है पूरे केस में? कहीं कुछ भी साबित नहीं हुआ, कुछ भी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो इसी चीज़ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल इस बंगले में रहता है, केजरीवाल ने आज नई जैकेट खरीद ली, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। इससे देश का क्या भला होगा? मुझे गाली देने से अगर देश का भला होता तो दे लो गाली सुबह से शाम तक। तो आप भी केवल और केवल गालियों के ऊपर जिंदा हैं और उनके पास कोई विजन, उनके पास कुछ विजन हो, बैठ के बातचीत करें। अगर उनके पास कोई दिल्ली का विजन है, बताएं क्या विजन है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी और जो बीजेपी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो उसकी डिबेट होनी चाहिए? मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करें। वो बड़े बड़े चेहरों के साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही है। स्मृति ईरानी हो सकती है, प्रवेश वर्मा हो सकते हैं, बिधूड़ी हो सकते हैं, मीनाक्षी लेखी हो सकती हैं। कहीं डर नहीं लग रहा है कि मुझे 2 टर्म भी हो गए और इतने बड़े बड़े चेहरे मेरे खिलाफ उतरने वाले हैं? दिल्ली के लोगों को काम करने वाले लोग चाहिए। दिल्ली के लोगों को या किसी को भी बड़े चेहरे से उसको क्या लेना देना है? काम करने वाला आदमी चाहिए लोगों को।